Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum cost to convert string 1 problem which is there in lead code. It is a medium level problem and it's problem of the day or daily challenge on lead code for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, एक सोर्स और दूसरी टारगेट। दोनों की लेंथ है n और दोनों में सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही प्रेजेंट होंगे। अब हम लोगों को दो जीरो इंडेक्स्ड कैरेक्टर एरेज दिए हुए हैं, एक ओरिजिनल और दूसरा चेंज्ड, और एक इंटीजर एरे दिया हुआ है कॉस्ट। ओके, अब यहाँ पे कॉस्ट आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग ith कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल एरे टू द ith कैरेक्टर ऑफ चेंज्ड एरे। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोगों को यहाँ पे 0th कैरेक्टर दैट इज ए को चेंज करना है बी में, तो हम लोगों को कॉस्ट 2 पे करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है? स्ट्रिंग सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना है। एक ऑपरेशन में हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर उठा सकते हैं सोर्स का और उसको चेंज कर सकते हैं टारगेट के किसी कैरेक्टर में, या फिर मतलब एक कोई सा भी कैरेक्टर उठा सकते हैं सोर्स का और उसको किसी और कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं बाय पेइंग द कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद ऐसा कर करके हम लोगों को सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना है। ओके, और यहाँ पे कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? जो भी कैरेक्टर को चेंज करने का कॉस्ट हम लोगों को दिया रहेगा, जैसे ए को बी में चेंज करना है तो 2 कॉस्ट देना पड़ेगा, वैसे ही अगर बी को सी में चेंज करना है तो 5 कॉस्ट देना पड़ेगा। हम लोगों को मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सोर्स टू द स्ट्रिंग टारगेट यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अगर इम्पॉसिबल है सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना तो -1 हम रिटर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, नोट दैट देयर में एग्जिस्ट इंडेक्सेस आई मीन इंडाइसेस i एंड j such that original j is equal to original i and change j is equal to change i। मतलब ओरिजिनल और चेंज दोनों ही एरेज में कैरेक्टर्स रिपीट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है? सोर्स और टारगेट दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ए सी बी ई, तो ए तो सेम है दोनों में। अब बी को सी में कन्वर्ट करना है, बी को सी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखते हैं कितना कॉस्ट लग रहा है। ये है बी और ये है सी, तो सेकंड इंडेक्स पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 कॉस्ट लेके बी को सी में कन्वर्ट कर दिया है। अब इंडेक्स 2 पे प्रेजेंट है सी और यहाँ पे प्रेजेंट है बी, तो सी को बी में कन्वर्ट करने का कॉस्ट कितना लगेगा? यहाँ पे ये है सी और ये है बी, तो सेकंड इंडेक्स पे जो भी दिया है 5। या तो हम ऐसा 5 ये वाला ले लें, या तो फिर हम क्या करें कि सी को किसी और कैरेक्टर में कन्वर्ट करें, सी को ई में कन्वर्ट कर दें जिसका कॉस्ट लगेगा 1, एंड देन ई को बी में कन्वर्ट कर दें जिसका कॉस्ट लगेगा 2। तो बेसिकली हम इसमें डायरेक्टली सी को बी में कन्वर्ट ना करके सी को पहले ई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका कॉस्ट लग रहा है 1, और देन ई को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका कॉस्ट लगेगा 2, एंड देन लास्टली डी को ई में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसका कॉस्ट है 20। ओके, तो हम लोगों को ऐसे करके मिनिमम कॉस्ट बताना है। अगर हम ये दो स्टेप्स नहीं करते, सी को ई करना और ई को बी करना, तो क्या होता? फिर हम सी को डायरेक्टली बी में कन्वर्ट करते जिसका कॉस्ट लग जाता 5, पर हम 5 की जगह इस सी को बी में चेंज करने का ऑपरेशन 3 कॉस्ट में भी कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने ये किया। तो बेसिकली हम लोगों को कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं जिसको चेंज करके हम किसी और कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम डायरेक्टली जो भी कैरेक्टर दिया है उसको कन्वर्ट ना करके, अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स या मिनिमम कॉस्ट निकालें जो कि उसको कन्वर्ट करने का लगेगा, तो हम ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली अगर हम ये कॉपी कर लें, समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो ये है हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, यहाँ से बढ़ा देते हैं अब थोड़ा सा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ लिखें तो ये इतना मोटा हो गया है। ओके, तो जो ए है यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, ए को यहाँ पे बी में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 2।
ए को बी में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 2। देन बी को सी में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 5। ठीक है, ये दिया है हमें। देन सी को बी में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 5 अगेन। देन सी को ई में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 1। डायरेक्टेड ग्राफ है ये। सी को ई में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे ई को बी में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 2। एंड देन डी को ई में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है 20। तो हमें करना क्या था यहाँ पे, सी को बी में कन्वर्ट करना था। तो या तो हम डायरेक्टली कर देते 5 लेके, या तो इस पाथ से जाके सी को ई में करके और ई को बी में करके 3 में कर देते। तो बेसिकली अगर हम सही से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को मिनिमम पाथ निकालना है। मिनिमम पाथ किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर में चेंज करने के लिए, मतलब ए के लिए भी हमें सारे के लिए निकालना होगा, है ना, कि ए को बाकियों में चेंज करने का क्या कॉस्ट लगेगा, चेंज हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देन बी के लिए भी निकालना पड़ेगा, सी के लिए भी, ई के लिए भी, डी के लिए भी। ठीक है, सबको निकालने के बाद जो भी मिनिमम आ रहा होगा उसको हम यहाँ पे, जब भी सोर्स और टारगेट के कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, जैसे बी और सी डिफरेंट थे, तो बी से सी का मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर सी से बी का मिनिमम कॉस्ट ऐड कर देंगे, देन डी से ई का मिनिमम कॉस्ट ऐड कर देंगे। तो बेसिकली मिनिमम कॉस्ट का क्वेश्चन है। इसके पहले जो प्रॉब्लम ऑफ द डे था, दैट इज कल का ही जो था, उसमें भी हम लोगों ने फ्लॉइड वॉशल का यूज़ किया था। इसमें भी हम फ्लॉइड वॉशल का यूज़ करने वाले हैं निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इजी पड़ेगा और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, तो हो भी जाएगा। तो फ्लॉइड वॉशल में इसमें समझा नहीं रही हूँ, बट यही एक इंट्यूशन मेरा देने का वो था कि कैसे करने वाले हैं। और फ्लॉइड वॉशल को कोड करके देख लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन में कैसे कोड करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यूनी डायरेक्टेड ग्राफ नहीं था, है ना, बाई डायरेक्शनल ग्राफ था। मतलब ए और बी के बीच में ये एरो नहीं बना हुआ था ऐसे, ताकि ए से भी बी तक पहुंच सकते हैं, बी से बी ए तक पहुंच सकते हैं, ये था, है ना। बट इस केस में ए से ही बी तक पहुंच सकते हैं, बी से ए तक नहीं पहुंच सकते। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया था, फॉर इंट आई, मतलब सॉरी फॉर इंट यू जो था, मतलब यू अगर हम ए को माने और बी बी को माने, तो यू और वी यू से वी तक पहुंचने का तरीका और वी से यू तक पहुंचने का तरीका दोनों सेम हो रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, और इसमें ऐसा नहीं होगा, तो हमें हर यू के लिए हर वी को चेक करना पड़ेगा और हर वी के लिए हर यू को चेक करना पड़ेगा। उसमें हम क्या कर रहे थे, हर यू के लिए हर वी प्लस वन से चेक कर रहे थे, हर यू प्लस वन से, सॉरी। ओके, ए ए के लिए हम बी सी डी ई एफ के लिए चेक कर रहे थे, बी के लिए सी डी ऐसे चेक करते। मतलब जो नोड्स हैं, जीरोथ नोड के लिए हम आगे के सारे नोड्स का चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नोड पे आते हैं, तो क्योंकि ग्राफ बाई डायरेक्शनल है, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसके पहले वाले नोड के लिए चेक करने की, इसलिए। तो इसमें देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम वो इंटीजर एरे बना लेते हैं, डिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसकी लेंथ क्या रहेगी 26, क्योंकि हमारे पास लोअर केस कैरेक्टर्स 26 ही होते हैं। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो फिल कर देंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और यहाँ पे लॉन्ग रहेगा एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को लॉन्ग रिटर्न करना है, रिटर्न टाइप लॉन्ग दी हुई है। तो arrays डॉट फिल आई विथ इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अब यहाँ पे मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग फ्लॉइड वॉशल में वो डिस्टेंस एरे को फिल करेंगे ना, उसमें चेक करेंगे कि एक डिस्टेंस प्लस दूसरा डिस्टेंस इज लेस देन हमारा जो करंट स्टोर्ड है। तो उसमें अगर हम लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू ले लेंगे ना, तो वो रेंज के बाहर चली जाएगी ऐड करने पे, इसलिए मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले रही हूँ, जिससे हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ले लेते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, देन डिस्ट ऑफ आई कॉमा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई से आई तक पहुंचने का कॉस्ट जो होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ओरिजिनल डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ओरिजिनल और
चेंज्ड की लेंथ सेम होगी और कॉस्ट की भी लेंथ सेम होगी, तो हम डिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल डॉट कैर एट आई माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ए को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एरे में, और यहाँ पे चेंज्ड डॉट कैर एट आई माइनस ए। ठीक है, इसको किससे अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मिन ऑफ, जो यहाँ पे पहले से स्टोर्ड है। ठीक है, और जो हमारा करंट डिस्टेंस आ रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ आई। ओके, तो यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। एक्चुअली ये थोड़ा फैला हुआ सा लग रहा है, तो इंट फ्रॉम और टू ले लेते हैं। फ्रॉम क्या रहेगा, ओरिजिनल डॉट कैरेट आई, और टू ले लेते हैं ये चेंज्ड वाला। ठीक है, तो फ्रॉम से टू में चेंज करने के लिए हम लोगों को कॉस्ट आई पे करना पड़ेगा, वही इसमें हम बता रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम लिख देते हैं। अभी मैंने मैथ डॉट मिन क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि बी को सी में चेंज करने के लिए एक वैल्यू दी हुई हो 2 और एक दी हुई हो 5, तो हम पहले 5 पे आइटरेट कर लें फिर 2 पे आइटरेट करें, है ना। तो उस केस में हम लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स कुछ एजेस दिए हों, बट वेट डिफरेंट हो उन लोगों का, या कॉस्ट डिफरेंट हो, तो इसलिए हम मैथ डॉट मिन ले रहे हैं। ओके, अब ये कर दिया फिल। अब यहाँ से हम फ्लॉइड वॉशर लिखना शुरू करते हैं। नोड 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 26। तो हर नोड के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये एक इंटरमीडिएट नोड बन सकता है बिटवीन नोड यू एंड नोड वी। इंट v इज इक्वल टू 0। अगर फ्लॉइड वॉशल अच्छे से नहीं इस क्वेश्चन में समझ में आती है, तो इसके पहले वो वाली आप देख सकते हो, कल वाली जो प्रॉब्लम ऑफ द डे की वीडियो थी मेरी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग देख पाओ। और फिर यहाँ पे होगा डिस्ट यू वी इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ डिस्ट यू से नोड के लिए प्लस डिस्टेंस ऑफ नोड से वी के लिए, एंड देन करंट है यू से वी के लिए। ओके, तो ऐसे अपडेट कर देंगे, और अगर u v के इक्वल है तो कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि u अगर v के इक्वल है तो डिस्टेंस 0 ही रहेगा, उसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस एरे बना दिया है, ये लिख दिया हमने फ्लॉइड वॉशल। ओके, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन सोर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस इन सॉरी लॉन्ग आंसर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमारे सोर्स पे जो कैरेक्टर है ith इंडेक्स पे इज इक्वल टू टारगेट में जो कैरेक्टर है ith इंडेक्स पे वो सेम है, तो हम कर देंगे कंटिन्यू। और नहीं तो फिर क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस एरे है डिस्ट, उसमें जो सोर्स से लेके टारगेट तक हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के, जिसका ये मतलब है कि हम उस कैरेक्टर तक पहुंच ही नहीं सकते किसी भी पाथ से, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, और नहीं तो आंसर में ऐड कर देंगे ये वैल्यू डिस्टेंस टू रीच फ्रॉम source डॉट कैरेट आई टू टारगेट डॉट कैरेट आई, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट। ओके, ओरिजिनल डॉट कैरेट आई इंट फ्रॉम कैरेट आई ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल आई आएगा इसमें सिर्फ,
ये मैंने स्ट्रिंग ही कंसिडर कर ली थी। ओके, अब रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे भी मैं -a लिखना भूल गई, क्योंकि हम a को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, तो वो करना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी लिखना भूल गई। अब रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, प्रीमियम लेना पड़ेगा बहुत जल्दी। ओके, तो सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल if you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.